अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियह इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व अब्दिहिल करीमी व आलिहि वसल्लम। मेंबर पर तशरीफ फरमा औलादे हबीबुल उलमा हज़रत नजीम मियां साहब क़िबला शहजादे हुजूर हबीब मिल्लत और वहीं पर औलादे रसूल तूतिए चमनिस्ताने बाग़े ताजुश्शरिया सैयद कैफी अली साहब क़िबला और वहीं पर खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़म्मिल साहब क़िबला दीगर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। मैं इस्लाह हाल के लिए बोल रहा हूँ, आप हज़रात तवज्जो रखें और मेरी इस्लाह फरमाएं। कसीदे मेराजिया अगरचे हमारे बड़े भाई ने पढ़ दिया है, शाहरुख भाई ने, मगर बरकतन मैं भी चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरब के सामा, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार ऐशा दिया मुबारक चमन को आबादिया मुबारक। बहार ऐशा दिया मुबारक चमन को आबादिया मुबारक। मलक फलक अपनी अपनी लय में, मलक फलक अपनी अपनी लय में वो घुरआना दिल का बोलते थे। मलक फलक अपनी अपनी लय में वो घुरआना दिल का बोलते थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। तजल्ली हक़ का सेहरा सर पर सलातो तस्लीम की निछावर। इससे पहले का शेर समा था, यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत
जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अल्लामा शाह हुजूर हसी मियां साहब क़िबला शहजादा हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर। नबीर आला हजरत शहजादा हबीबे मिल्लत हुजूर शाह हसी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और तन्हा नहीं आए बल्कि अपने साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर के आए। मीकाईल अलैहिस्सलाम को भी लेकर के आए, चारों फरिश्तों को, और चारों फरिश्तों अपने साथ 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर के आए। और जब जिब्रील अमीन तशरीफ लाए तो हुजूर कहाँ आराम फरमा थे। अब ताज शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो इस आयत करीमा की तफसीर फरमाई है उसी के तनाजुर में मैं बोल रहा हूँ। ताज शरिया फरमाते कि मस्जिद हराम से मुराद यहाँ पर मक्का है। और किसी ने कहा कि हुजूर हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में आराम फरमाते, तो दोनों में कोई तजाद नहीं है। पहला कौल भी सही है और दूसरा कौल भी सही है। इब्तिदा इसकी यूं है, जब जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेने के लिए आए तो हुजूर हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में आराम फरमा थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं तो दरवाजा नहीं खटखटाते हैं, डायरेक्ट अंदर नहीं जाते हैं, तो करते क्या है। तो आप अलैहिस्सलाम ने न दरवाजा खटखटाया न आवाज दी। अगर दरवाजा खटखटाते तो हुजूर के आराम में खलल पड़ जाता, और अगर खलल पड़ जाता तो हुजूर के आराम में खलल पड़ने की वजह से शायद अंदेशा था कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। और अगर आवाज देते, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह मुफक्किर कौम मिल्लत उम्दतुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। तो हुजूर हजरत उम्मे हानी के घर में आराम फरमा थे, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न आवाज दी और न दरवाजा खटखटाया बल्कि छत फाड़ करके तशरीफ लाए। इससे मालूम ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जाकर के आवाज मारना और अपनी आवाज को बुलंद करना ये अदब नहीं है बल्कि बेअदबी में शुमार होता है। और जब फरिश्तों के सरदार ने हुजूर की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद नहीं किया और ना ही दरवाजा खटखटाया, छत फाड़ के तशरीफ लाए, देखा कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया बुला करके लाओ। अब हुजूर आराम फरमा है, जिब्रील अमीन शशो पंज में जगाएं या ना जगाएं। अगर जगाते हैं तो हुजूर के आराम में खलल पड़ता है, और अगर ना जगाते हैं तो अल्लाह के हुक्म की तामील में ताखीर हो रही है। अब करें तो क्या करें, देखिए अदब, सुभान अल्लाह। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आपने अपनी काफूरी आंखों को हुजूर के तलवों से मलना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आंखें किसकी हैं? फरिश्तों के सरदार की। तलवा किसका है? सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन का। तो मालूम ये हुआ फरिश्तों के सरदार की मलकियत की जहाँ इंतहा हो रही है वहीं से मुस्तफा की बशरियत की इब्तिदा हो रही है। फरिश्तों के सरदार ने अपनी काफूरी आंखों को हुजूर के तलवों से मलना शुरू किया।
आपके तलवों की ठंडक की वजह से हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक खुली तो आपने फरमाया इन्ना रब्बका कद यश्ताक़ु इलैक, हे महबूब आपका रब आपसे मिलने के लिए मुश्ताक है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे मुलाकात करना चाहता है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम में ले गए। सुभान अल्लाह, अब दोनों कौल में तत्वीक हो गई। उम्मे हानी के घर से भी ले गए और कहाँ ले गए? मस्जिद हराम को ले गए। अब कोई तजाद नहीं रहा तो मालूम यह हुआ कि उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के घर हुजूर आराम फरमा थे और यहीं से जो है मस्जिद हराम को जब अल्लाह पाक जल्ला जलालुहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुलाया तो जिब्रील अमीन के जरिए बुलाया और फरमाया कि जाओ जिब्राइल, जब जाओ तो तने तनहा न जाना, 70 हजार फरिश्तों को साथ ले जाना और मेरे महबूब को दूल्हा बना करके लाना। जिब्रील अमीन हजरत उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम में ले जाते हैं। वहीं पर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक चाक हुआ और यहीं से मेराज का सफर शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान है इसरा जिसको कहते हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये नस्से कतई से साबित है। इसका मुनकिर काफिर है और इससे ऊपर के हवाल हदीस करीमा से उसका मुनकिर काफिर नहीं मगर गुमराह जरूर है। उलमा हज़रात तशरीफ फरमा है, जब मस्जिद हराम को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए तो उसका नक्शा इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया यही समा था कि पैक रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो, तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद थे। सरवरे ईश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा को ले गए। वहीं पर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम मुसल्ले इमामत पर आगे बढ़े। पीछे तमाम अंबिया हैं, पीछे तमाम रसूल हैं। अब हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में न हजरत आदम इमाम बन रहे हैं, न हजरत नूह इमाम बन रहे हैं, न हजरत यूसुफ इमाम बन रहे हैं, न हजरत यूनुस इमाम बन रहे हैं। तमाम अंबिया पीछे हैं और मुस्तफ़ा करीम आगे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि शरीयत का मसला भी है। इमामत वो करे जो सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, इमामत वो करे जो इनमें भी बराबर हो, तो वो इमामत करे जो इन तमाम में तकवे में ज्यादा हो। अगर इसमें भी बराबर है तो वो इमामत करे जो इसमें तमाम में उम्र में ज्यादा है। अगर इसमें भी बराबर है तो देखे कौन क्या है। अब देखिए सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा करीम की शान देखिए, इल्म में भी सबसे ज्यादा है, खूबसूरती में भी सबसे ज्यादा है, तकवे में भी सबसे ज्यादा है, हर चीज में सबसे ज्यादा है, हर वस्फ़ कमाल में आप कमाल है और ऐसे कमाल है सुभान अल्लाह। सबको मालूम है कि ये सब जो पीछे दस्त बस्ता है ये इनको सबको पता है कि जो आगे खड़े हैं ये हमारे भी सरदार हैं सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, ये आगे भी हमारे भी सरदार हैं। तब हुजूर सरवे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अंबिया मुरसलीन की इमामत फरमा रहे हैं और साथ में सारे अंबिया हैं, सारे रसूल हैं, हजरत आदम भी हैं, गोया के तमाम अंबिया वल मुरसलीन वहाँ तशरीफ फरमा है। इससे एक अकीदा ये भी साबित होता है कि अंबिया बाद विसाल के भी जिंदा हैं सुभान अल्लाह। अगर ऐसा ना होता तो हजरत आदम का होना किस बात की दलालत है, हजरत नूह का होना किस बात की दलालत है, हजरत यूनुस और यूसुफ का होना किस बात की दलालत है। सारी बात को समेट करके हम इस तरह कहें, क्या कहें, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मालूम ये हुआ अंबिया दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी ऐसे ही सलामत हैं जैसे कि दुनिया में थे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब चलते हैं सुभान, बुराक चलते हैं, फिर पहले आसमान पर पहुंचते हैं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मुलाकात होती है। तफसील में जाने का वक्त नहीं है,
इतना समझ लीजिए कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम आसमानी दुनिया पर तशरीफ ले गए। हजरत आदम से मुलाकात हुई, वहां से नूर की सीढ़ियों पर गए। दूसरे आसमान पर हजरत यूसुफ और हजरत यूनुस से मुलाकात हुई। इसी तरीके से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर आप तशरीफ ले गए। सिदरतुल मुंतहा तशरीफ ले गए, वहां से लामका तशरीफ ले गए। और ये तो इजमालन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को फरिश्ते दूल्हा बना रहे थे और जो पानी गिर रहा था, उस पानी का क्या हुआ? आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहलाया जा रहा था, तो आसमान से हर सितारा जमीन पर उतर आया और अपने वजूद को कटोरा बना लिया और हुजूर के धोवन का पानी अपने वजूद यानी कटोरे में भर करके ले गए। और यही वजह है कि आसमान के तारों में जो इतनी चमक नजर आती है, ये हमारे नबी के धोवन की वजह से नजर आती है। बेशक बेशक। और इसी तरह इशारा फरमाया है सदरुल उलमा अलैहि रहमान, उन्हीं का अक्स रुख जलवा फिगन है, वरना ऐसी चमक ऐसी कहां से आ गई तारों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे तहसीने मिल्लत, करामते तहसीने मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। अब जो पानी बचता है, यहाँ जब दूल्हा बनाया जाता है दुनिया में, तो उसकी उतरन हज्जाम ले जाता है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बनाए जा रहे थे, तो उनकी उतरन का क्या हुआ? तो आला हजरत से पूछिए, आला हजरत बताते हैं बचा जो तलबो कि उनका धोबन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। ये भी शेर समाज फरमाए और फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खुदा की कुदरत के चांद के, खुदा की कुदरत की चांद हक के, करोड़ों मंजिल में जलवा करके। अब कुछ बेअकल कहते हैं, हालांकि अकल में आने वाली बात नहीं है, हुजूर का पल भर में जाना और चले आना, लेकिन जिसने बुलाया है वो कादिर मुतलक है, सुभान अल्लाह। और जो जा रहे हैं वो खुदा के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को 5000 इंसानों की ताकत अता फरमाई। एक दुनियावी मिसाल में दे दूं, अभी फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई हुई थी, उस दरमियान में ईरान ने एक मिसाइल छोड़ी। तवज्जो है कि नहीं है? इससे इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ जाएगी। ईरान ने मिसाइल छोड़ी, सुपरसोनिक मिसाइल। उसकी क्षमता इतनी है कि ईरान से इजराइल की दूरी 2315 किलोमीटर, 2315 किलोमीटर। तो जब वो वहां से ईरान से चली तो 9 मिनट में या 12 मिनट में 2315 किलोमीटर की दूरी को उस मिसाइल ने पूरा कर लिया। जबकि ये इंसानों की बनाई हुई है, इंसानों की बनाई हुई चीज सुपरसोनिक मिसाइल जब 15 मिनट में 2315 किलोमीटर को जल्दी से पूरा कर सकती है, तो फिर तो हमारे नबी तो अफजलुल खलाइक हैं, तमाम मखलूक में आला है, सबसे आला है, सबसे वाला है। बुलाने वाला मेरा अल्लाह है, जाने वाले रसूलुल्लाह है, तो पलक झपकते ही क्यों नहीं जा सकते? बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कुदरत कि चांद हक के, करोड़ों मंजिल में जलवा करके, अभी ना तारों
की छाँव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। अभी ना तारों की छाँव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। और आखिरी शेर समाज फरमाए, इससे हमारे शोरा हजरात को सबक हासिल करना चाहिए। जो जहाँ जाते हैं बस जम जाए, जम जाए, जमने जमाने के लिए नहीं जाना चाहिए। आला हजरत क्या फरमाते हैं उसको ज़हन में रखना चाहिए। सनाए सरकार है वजीफा, कबूले सरकार है तमन्ना। अब तो यहाँ बैंक बैलेंस चेक हो रहा है कि जो तय करे थे आए भी हैं कि नहीं भी आए। तो कहाँ से अल्लाह की रजा होगी बताओ। 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, फिर कह रहे मसले के आला हजरत जिंदाबाद। ये झूठा नारा मत लगाओ। ताज शरिया का नाम ले दो सिर्फ खाने के लिए, और 1,24,000 अकाउंट में डलवा के आता। ये है तालीमात ताज शरिया। ये तालीमात ताज शरिया नहीं है। तालीमात ताज शरिया ये है, क्या है? मैदाने नात शाहिदी अख्तर पुरखतर जमीन, ये मजलिस गजल नहीं, मुंह को जरा लगाम दो, मुंह को लगाम दो, मत फैलाओ। मुंह मत फैलाओ। 40,000 लूंगा, 40,000 ले तो ताज शरिया का नाम मत ले, अपनी अलग ले। ये बैठे हजरत माशाल्लाह मुफ्ती मुजम्मिल साहब, ये ताज शरिया खलीफा ओरिजिनल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खलीफा है जो मांग कर बने, दूसरे खलीफा बिन मांगे बने, और तीसरे खलीफा जो ना मांग के बने ना बिन मांगे बने, फ्री फंड में खामखा। उनके हालात बता रहे हैं कि ये है ही नहीं खलीफा है ताज शरिया। ताज शरिया का खलीफा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़ी बात है भी। सबसे बड़ी बात यह है ताज शरिया के खलीफा हो या ना हो, ताज शरिया की तालीमात पर अमल होना ये बहुत बड़ी बात। बात बहुत लंबी पहुंच जाएगी। शेख सादी फरमाते अजा पेश कुल बस की गोयंद बस, इससे पहले बस कर दे कि लोग कहने लगे बस। हजरत तशरीफ फरमा। मैं हजरत की वारगाह में अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ। शेर समाज फरमाए, सनाए सरकार है वजीफा, कबूले सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवाह, न शायरी की हवस न परवाह, रदी थी क्या कैसे काफिए थे। अब तो नात खानी करके सवेरे ही टाइटल लगा दिया, ऐसी नात पड़ी कि महफिल में हंगामा हो गया। अरे क्या कर दिया भैया, बम छोड़ दिया महफिल में, क्या करा? नात पढ़ने में हंगामे का मतलब क्या है? अल्लाह अपना रहम फरमा। सोशल मीडिया से अल्लाह बचाए, तस्वीर कशी से अल्लाह बचाए। इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून, इसको लोग कुछ समझते ही नहीं है। इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होगा तेरे लिए। ये अल्लाह के रसूल की जबान है, और अल्लाह के रसूल की जबान कभी झूठी नहीं हो सकती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया वो हक है, और हक है और हक रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाकी है अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लाह। अब इसकी पूरी मुकम्मल तफसील से आप समाअत करेंगे उम्दतुल मुदर्रिसीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शकील साहब क़िबला से। आप हजरात यहाँ पर हाजिर हुए हैं। सुभान अल्लाह, शबे मेराज है, ये ऐसी मुबारक रात है सुभान अल्लाह कि जिसके सदक़े में आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं। सुभान अल्लाह।
मस्जिदों में जो अजान की आवाज गूंज रही है ये इसी रात के तुफैल में गूंज रही है। सुभान अल्लाह। शबे मेराज वो मुकद्दस रात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुबारक रात में अपने बंदों को मायूस नहीं फरमाता है। सब पढ़िए। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। शाहरुख भाई फरमाइश पर जो शेर लगा वो कर दूं आपको। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। वक्त नहीं है, नहीं 1.5 घंटा इस पर बोल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। मुख्तसर वक्त में बस ये समझ लीजिए बरकत हासिल हो जाइए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी के वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अजब घड़ी थी के वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। इसरा का माना है रात को चलने वाला। हालांकि लैलन भी आगे मज़कूर है और लैलन ये ज़र्फियत की बिना पर मंसूब है और इशारा है इस बात की तरफ कि लैलन जो है, लैलन में जो तनवीन है वो तनवीन तनकीर है और वो भी बराए तकलील है। बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जो सैर कराई वो रात के बहुत थोड़े हिस्से में कराई, रात के बहुत थोड़े हिस्से में कराई। अब कोई कहता है कि रूह के साथ हुई, कोई कहता है खाली बदन के साथ हुई माज़अल्लाह, और कोई कहता है ना रूह के साथ हुई ना बदन के साथ हुई, खाली ख्वाब में हुई। हालांकि बेअब्दी मौजूद है और बेअब्दी इस बात की तरफ इशारा है। अब्द कहते ही हैं रूह और बदन के मजमुए को। सुभान अल्लाह। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हुजूर सर्वे दो आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई वो मेराज जिस्मानी थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो हमारे हुजूर ने देखा वो अपनी आंखों की सर की आंखों से देखा और हालत बेदारी में देखा। इसलिए कि ये बात हमारे समझ में या आए या ना आए आला हज़रत ने हमें अच्छी तरह समझा दिया। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। शबे मेराज अगरचे कुरान मजीद से साबित नहीं लेकिन आयत करीमा से इशारतन इस बात का सबूत मिलता है। वलक़द नज़लतन उख़रा की आयत के तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।